ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 14वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निम् अब्रवीत्। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर संजय वो अर्जुन को कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। भक्तों, आपने अगर नोट किया होगा, विचार किया होगा तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर संजय वो कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। जो आचार्य है, जो महान पुरुष है, वो किसी व्यक्ति को किस नाम से संबोधित करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो यहाँ पे कुंती पुत्र यानी कि कुंती है वो एक सत्याणी है और उन्होंने अपना जीवन निर्वाह सत्याणी की भांति बहुत ही अच्छे से किया है। बचपन से ही 5 पुत्रों की पिता की जब वो उनका सर से छाया हट जाता है तो एक माता के ऊपर क्या गुजरती है। अपने 5 बच्चों को किस प्रकार उन्होंने बड़ा किया और बड़ा ही नहीं किया, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण भी दिया जो कि आगे चलकर महान धनुर्धर हुए। कोई धर्मज्ञ हुआ, कोई धनुर्धर हुआ, अपने अपने क्षेत्र में हर एक ने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। तो कुंती पुत्र शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंती पुत्र यानी कि सत्याणी और अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अपने संबंधियों के समक्ष खड़े होकर अर्जुन का हृदय वो गदगद हो रहा है, परंतु वो एक सत्याणी कुंती के पुत्र हैं। यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका हृदय वो अभिभूत हो गया, गदगद हो गया, भावुक हो गया। इसका एक ही कारण है कि वैष्णवों की यह सबसे बड़ा महान गुण है कि वो किसी भी जीव को दुखी नहीं देखना चाहता और विशेष रूप से अपने का कारण किसी और को दुखी होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर करुणा से अभिभूत हो गए। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि एक वैष्णव की क्या परिभाषा है। वैष्णव अगर किसी को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित नहीं होता ना, तो वो उनकी अंदर भक्ति अभी जागृति नहीं हुई है। एक वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहता, दुख नहीं देना चाहता। किसी भी जीव को दुखी देखकर वैष्णव का हृदय द्रवित होने लगता है, स्वाभाविक है। आज की तारीख में आप देखिए, किसी भी भक्त को अगर कोई व्यक्ति दुखी है, आज हम देख रहे हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसी को धन की कमी के कारण, कोई शारीरिक कमी के कारण और सबसे ज्यादा तो आध्यात्मिकता के अभाव में व्यक्ति दुखी है। क्योंकि जब आध्यात्मिकता के विषय में जान लाएगा ना व्यक्ति, तो उसको अपने शारीरिक दुख है वो कमतर आगतर उसको दिखाई पड़ेंगे। जहां पर हर एक वैष्णव का हृदय द्रवित होता है और अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते साथ ही साथ वो एक भक्त भी हैं, तो उनका हृदय द्रवित होना स्वाभाविक है। ऐसे अनेक वैष्णवों का, अनेक भक्तों के दृष्टांत आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वैष्णवों की महिमा क्या है। दधीचि ऋषि के विषय में आपने सुना होगा, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और वो भी किस लिए? देवराज इंद्र को वज्र बनाने के प्रदान करने के लिए। एक समय की बात, वृतासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र की नगरी पर उन्होंने आक्रमण कर लिया। एक एक करके हर एक योद्धा का उसने सर्वनाश कर दिया और अंत में जब इंद्रदेव को लगा कि वो भयभीत हो गया है, तो वो सारे देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। जिस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि भागवतम में वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक बछड़ा होता है अपने मां की राह देखता है कि उसका दूध कब प्राप्त होगा, जिस प्रकार एक स्त्री अपने पुरुष के बाहर से दूसरे देश कमाने गए उसकी राह देखती है, ऐसे अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया कि किस प्रकार अनेक व्यक्ति अपने आने वाले संबंधियों की राह देखते हैं। उसी प्रकार इंद्रदेव भी भगवान श्री विष्णु के प्रकट होने की राह देखकर करुणा भरी स्वर में उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे जगतपति, आप ही हमारे एकमात्र संरक्षण हैं।
तब भगवान श्री विष्णु ने उनको परामर्श दिया कि इस समय आपकी सहायता कर सकते हैं, वो है दधीसी ऋषि। दधीसी ऋषि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगिए और उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करो, और वज्र बनाने के उपरांत उस वज्र से वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो हालांकि इंद्रदेव ने पहले दधीसी ऋषि का अपमान किया था, फिर भी वो दधीसी ऋषि के पास भगवान श्री विष्णु के कहने पर वहां पे गया, और उनके दधीसी ऋषि समाधि में थे, उनकी समाधि टूटने की राह देखने लगा। जैसे इस दधीसी ऋषि की समाधि भंग हुई, उन्होंने अपने समक्ष इंद्रदेव को हाथ जोड़े हुए देखा। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। बोले स्वर्ग लोक में सब कुशल मंगल तो है। तो इंद्रदेव ने सारी व्यथा क्या सुनाई कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। गुरुदेव महाराज तो बोले कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए। एक क्षण नहीं लगाया, दधीसी ऋषि ने लोक कल्याण के लिए, स्वर्ग लोक के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया। तब कामधेनु गाय ने उनके शरीर से सारा मांस है वो निकाल कर हड्डियां अर्जुन को प्रदान कर दी, और अर्जुन उन हड्डियों को लेके जाके वज्र का निर्माण किया, और उसी वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि दधीसी ऋषि जैसे भक्त हैं, वो ही दूसरों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटे। आज की तारीख में किसी से आप थोड़ा सा धन मांग लीजिए डोनेशन के लिए। जन्माष्टमी के समय हम जाकर 100-500 रुपया मांगते हैं, तो उनके मुंह के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनका पूरा खजाना मांग लिया हो, उनका शरीर मांग लिया हो। परंतु धन्य है हमारे साधु संत जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को न्यौछावर तक कर दिया। हमें सीखना चाहिए ऐसे संतों से कि जब भी जीवन में कुछ प्रदान करने की बात आए ना, तो बेझिझक उसे किसी की भलाई के लिए प्रदान कर देना चाहिए। ऐसे ही वर्णन आता है वृत्तासुर। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नामक महाराज थे, भक्त थे, भगवान श्री हरि के भक्त थे, बहुत ही महान भक्त थे। एक बार भ्रमण करते करते कैलाश लोक से होकर गुजर रहे थे, तब वहां पे देखा कि भगवान भोलेनाथ अनेक ऋषि मुनियों के समक्ष बैठकर कथा कर रहे हैं और अपनी गोदी में माता पार्वती को बिठाए हैं। तब चित्रकेतु महाराज ने हास परिहास में ऐसे ही कह दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थे, उनके मित्रवती थे, उन्होंने हास परिहास में कह दिया कि तुम वैराग्य के ऊपर ज्ञान दे रहे हो, कथा कर रहे हो, और स्वयं अपने गोदी में अपने पास है वो माता पार्वती को बिठाए हैं। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि चित्रकेतु ने ऐसे परिहास में कहा है, परंतु माता पार्वती है वो क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें मैं श्राप देती हूं कि तुम राक्षस बन लो, क्योंकि तुम राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जो कथा सुनने के लिए आए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुना रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? कैसे भी कथा क्यों ना करें? तब अगर चित्रकेतु महाराज चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, उस श्राप के बदले में सामने श्राप दे सकते थे, लेकिन वैष्णव का ये महानता है भक्तों, उन्होंने हाथ जोड़कर उस श्राप को स्वीकार कर लिया और आगे चलकर वो वृत्तासुर नामक राक्षस बने। और उन्होंने अंत में इंद्र के साथ युद्ध करते करते इंद्र थक गए थे, परंतु वृत्तासुर के कहने पर पुनः उनके अंदर जोश जागृत हुआ और वृत्तासुर ने भगवान की महिमा का यशोगान सुनाया कि जिस भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें ये वज्र बनाने के लिए प्रेरणा दी है, इस वज्र में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि उसके बल पर तुम किसी का भी संहार कर दे सकते हो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेक वर्षों तक युद्ध करने के उपरांत इंद्रदेव विजय हुए। इस प्रकार जड़ भरत की कथा आती है भक्तों। जड़ भरत के विषय में सुना होगा कि पिछले जन्म में वो भरत महाराज थे और भरत महाराज संपूर्ण विश्व पर उनका एक छत्र राज था, संपूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण थी उनकी नगरी। उनके नगरी में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। वो अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने ही संतान के सम्मान करते थे। समय बीतता गया, उनके पुत्र बड़े हुए, राज सिंहासन राज कार्य अच्छे से करने के साथ साथ वो भक्ति भाव में भी बहुत निपुण थे। उन्होंने अपना राज कार्य समस्त अपने पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में बैठकर साधना करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। लेकिन एक दिन की बात भक्तों, वहां पर उनके बाजू में नजदीक में एक नदी बह रही थी। वहां पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आई और वहां पर पानी पीते समय वो गर्भवती थी और जैसे ही बाघ के सिंघाड़ने की आवाज आई, उसके गरजने की आवाज आई, तभी वो
हिरनी वो भयभीत होकर नदी को पार करना चाह रही थी। आधे रास्ते पहुंची कि उनके शरीर से वो बच्चा गिर पड़ा और उस हिरनी ने वहीं प्राण त्याग दिए। भरत महाराज ने देखा कि उस बच्चे की सेवा कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा। इस उद्देश्य से वो वहां पे पहुंचे और उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी दूध पिलाते थे, उनकी सेवा करने लगे कि जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा उसको मैं वन में छोड़ दूंगा। अभी तो वो किसी के ऊपर आश्रित, किसके ऊपर आश्रित रहे, उसकी माता तो है नहीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे उस बच्चे की सेवा करने में भरत महाराज थे वो इतने लग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि वो भगवान की धीरे धीरे उनकी भक्ति वो छूटती गई। और मृत्यु के समय उनके मन में वो हिरण का बच्चा था, उसके विषय में ही चिंतन कर रहे थे। तो अंत गति सोमति, अंतिम समय में हिरण का स्मरण कर रहे थे, इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्हें दूसरा जन्म हिरण का मिला। हिरण के जन्म में भी उनको अपने जन्म, पिछले जन्म के बारे में याद था और वो ऋषियों के समक्ष बैठकर अनेक कथाएं सुनने लगे और दूसरा जन्म में उनको वापिस मनुष्य के रूप में मिला। और मनुष्य के रूप में मिला तब उन्होंने निश्चय किया कि इस बार तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा, यहां तक कि बोलूंगा तक नहीं। उनका नाम पड़ा जड़ भरत। सारे गुणों से संपन्न थे, लेकिन समाज के सामने ऐसे रहते थे जैसे उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। पागलों की भांति व्यवहार करते थे, एक ही जगह पड़े रहते थे, खेत में भेज दिया तो वहीं काम करते रहते थे। एक दिन की बात, वो अपने खेत में बैठे थे, वहां के राजा को पालकी लेकर वहां से उनके जो सहयोगी थे वो लेके जा रहे थे। जब राजा ने देखा कि एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है जो पालकी को अच्छे से उठा सकता है, तो उनको भी सेवा में लगा दिया। परंतु मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं वो यहाँ पे बात सब भक्तों नोट करिएगा कि जब जड़ भरत जा रहे थे तो रास्ते में जो सीटियां चल रही थी ना, उनको देखकर वो छलांग लगाने लगे, एक पांव इधर एक पांव इधर। उससे राजा का जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। राजा ने उनको कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम अच्छे से अगर इस पालकी को नहीं लेके जाते हो तो। तब अनेक बार कहने पर जड़ भरत ने उनको बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया कि तुम दंड किसको देंगे, सारा वृतांत कह सुनाया। मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि जड़ भरत है वो वैष्णव होने के नाते चींटियों को भी पांव में नहीं रोद रहा था, हर एक जीव के प्रति सम्मान भाव दर्शा रहे थे। एक रामायण का प्रसंग सुनाता हूं, उस घटना से आप सब वाकिफ हैं, परंतु हम वहां से जो सिद्धांत सीखना चाह रहे हैं उसके विषय में बताना चाहूंगा। जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा की तरफ गए, तब वहां पे उन्होंने सुग्रीव को एक पर्वत पर देखा और वहां उनकी सहायता लेने के उद्देश्य से जब वहां पे पहुंचे, तब सुग्रीव ने राम भगवान और लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए कि कहीं बाली ने तो उनको नहीं भेजा है, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जब पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के उपरांत जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेके गए, तब सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र का बहुत ही सुंदर सत्कार किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, परंतु उन्होंने लक्ष्मण का कोई सम्मान नहीं किया और भगवान रामचंद्र को बिठाया और स्वयं भी उनके पास जाकर बैठ गए। इस दृश्य को भगवान रामचंद्र ने देखा और बहुत क्रोधित हुए, मन ही मन सोचा कि इस सुग्रीव को इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ हनुमान जी वो भगवान की मनोदशा को भांप गए, उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी के लिए आसन लगाया और स्वयं भी लक्ष्मण जी के चरणों में बैठ गए। इस दृश्य को देखकर भगवान रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए, हनुमान जी की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्तों, दूसरे दिन जब सुग्रीव और बलि का युद्ध होने वाला लगा, तब भगवान रामचंद्र ने बलि को नहीं मारा, वो सुग्रीव को दंड देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। अरे कहते हैं कि वो दोनों भाइयों को पहचान नहीं पाए, कण कण में निवास करने वाले भगवान रामचंद्र क्या उन दोनों जीवों को नहीं पहचान पाएंगे? वो पहचानते होते हुए भी उन्होंने सुग्रीव को दंड देने की इच्छा से उस दिन पिटने दिया, मार खाने दिया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भगवान का अपराध करेंगे चलेगा, परंतु भगवान के भक्तों का अपराध करेंगे ना, भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। एक बार भगवान अपने तरफ किए गए अपराधों को कुछ हद तक क्षमा भी कर देंगे, परंतु भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किए जाए ना तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भक्तों, आपने सुना होगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री
हरि के प्रति किए गए अपराधों को कुछ हद तक भगवान क्षमा भी कर देंगे, परंतु अगर उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध किया है, वैष्णवों के कोई प्रति कोई अपराध करेंगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध तो नहीं किया, परंतु भगवान के भक्त द्रौपदी के प्रति, पांडवों के प्रति अपराध किए, और उसका परिणाम भक्तों आपके समक्ष है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दुर्योधन का सारा वंश समाप्त कर दिया, उसके सगे संबंधियों को मार दिया। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए, अनेक भगवान ने उनको यहां तक कहा था कि तुम्हें 99 अपराध है वो क्षमा हो जाएंगे। 99 अपराध तक शिशुपाल के क्षमा कर दिए, लेकिन उनके भक्तों के प्रति अम्बरीश महाराज के जीवन की एक कथा भक्तों, अम्बरीश महाराज भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान श्री हरि के बहुत ही महान भक्त हुए। एक दिन की बात, एकादशी का दिन था, एकादशी का उपवास किया, दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल पारण का समय था, उपवास खोलने का समय था। तभी वहां पर एकाएक दुर्वासा मुनि पहुंच गए। दुर्वासा मुनि को देखकर अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अम्बरीश महाराज ने कहा कि गुरुदेव स्नान वगैरह करके आइए, हम साथ में उपवास खोलते हैं, पारण करते हैं। दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए चले गए, वहां पर उनको अधिक विलंब लग गया और उधर पारण का समय निकला जा रहा था। एकादशी व्रत पालन करते हैं ना, उसमें पारण का भी बहुत महत्व है। जितना फल एकादशी पालन करने से मिलता है, उतना ही फल समय पर एकादशी व्रत का पारण करने से, उपवास खोलने में उतना ही फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों के समक्ष उनके परामर्श से कि मैं किस प्रकार उपवास खोलूं, दुर्वासा मुनि मेहमान आए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनसे पहले मैं कैसे खोल सकता हूं। तब ब्राह्मणों ने शास्त्रों की दृष्टि से उनको समझाया कि अगर आप पानी पी लेंगे तो उपवास एक दृष्टि से देखा जाए तो खुल जाएगा, और एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ खाया भी नहीं है। तब ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश महाराज ने वो जल स्वीकार कर लिया। इतने में दुर्वासा मुनि ने अपने शक्ति से, अपने तपोबल से देख लिया कि मेरी अनुपस्थिति में अम्बरीश ने जल स्वीकार किया है। वो बड़े क्रोधित हो गए। दुर्वासा मुनि के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, क्षण भर अगर प्रसन्न हो गए तो बड़ी मात्रा में आशीर्वाद दे देंगे, परंतु अगर क्रोधित हो गए तो उनके श्राप से कोई नहीं बच पाया। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और वहां पर एक बहुत ही बड़ा राक्षस पैदा कर लिया, और उस राक्षस को आदेश दिया कि उसको अम्बरीश महाराज का वध कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है। जैसे ही वो राक्षस अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने की इच्छा से दौड़ा, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है, वहां पे तुरंत आ गया। उन्होंने राक्षस का वध कर दिया, और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। दुर्वासा मुनि भागते भागते शिवलोक को गए, ब्रह्मलोक को गए, भागते भागते विष्णु लोक तक चले गए। भगवान के सामने याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, सुदर्शन चक्र से कहिए कि मेरा पीछा छोड़ दे। तब भगवान श्री विष्णु ने जो बात कही ना, भक्तों सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि आपने अपराध अम्बरीश महाराज के प्रति किया, वैष्णव के प्रति किया है, और वो सुदर्शन चक्र वो उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई क्षमा कर सकता है तो अम्बरीश महाराज ही क्षमा कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि वहां से भागे भागे अम्बरीश महाराज के पास आए, वहां पे उनके चरणों में गिरकर उनसे निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, आप तो दया के सागर है, करुणा के सागर है, मुझ पर कृपा कीजिए। भक्त का स्वभाव होता है कि किसी जीव के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ते हुए कहने लगे कि मैंने तो आपके ऊपर कभी क्रोध किया ही नहीं था, परंतु अगर मेरे क्षमा करने से ये सुदर्शन चक्र रुक जाता है तो मैं तो आप सुदर्शन चक्र से यही निवेदन करूंगा कि उनको क्षमा कर दीजिए। अम्बरीश महाराज के इतना निवेदन करते ही सुदर्शन चक्र वहां से लुप्त हो गया। यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि किस प्रकार भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, यहां तक कि बलि महाराज के द्वारपाल तक बनने के लिए विवश हो गए भगवान। वहां तक उनके द्वारपाल बनकर उनके द्वार पर हमेशा उनकी सुरक्षा में खड़े रहते थे। जब भी नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को जूते लाने के लिए कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों के इतने प्रेम में विहीन हो जाते थे कि उनके जूते सर पर उठा के लेके आते थे। आजकल कोई गुरु भी अगर अपने शिष्य से जूते मंगवाता है तो वो पांव में पहन कर लेके आते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि गुरु के
अगर कोई साधु हमसे जूते मंगवाता है ना, उसको सर पर उठा के लेके जाना चाहिए। तो सर पर नहीं लेके जाओ तो कम से कम हाथ में तो उठा के लेके जाइए। पाँव में पहनने का हमारा अधिकार नहीं है। जब भी नंद बाबा उनसे जूते मंगवाते थे, श्री कृष्ण सर पर उठा के लेके जाते थे और नंद बाबा को पहनाते थे और उसमें बड़े आनंदित होते थे, आनंद को महसूस करते थे। और भक्तों, आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब सर्वप्रथम प्रारंभ में क्या आता है? हरे। हरे कौन है? हरे है वो राधा रानी को इंगित करता है। राधा रानी का नाम है हरे। महामंत्र के प्रारंभ में हरे से प्रारंभ होता है और अंत में भी हरे से ही पूर्ण होता है। तो भगवान से पहले भगवान के भक्तों का नाम लिया जाता है, भगवान की शक्ति का नाम लिया जाता है। और भक्तों के विषय में क्या महानता उनके विषय में बताया जाए भक्तों, रामानुजाचार्य के समय की बात है। रामानुजाचार्य जहां पर रहते थे, वहां के राजा की कन्या को एक भूत ने उनको ग्रसित कर लिया। ब्रह्म नामक भूत था, वो उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो इतना शक्तिशाली था कि जो कोई भी तांत्रिक वहां पे उनको भूत को निकालने के लिए आता था, वो दबे पाव उल्टा ही वहां से लौट जाता था। ब्रह्म राक्षस है, वो इतना शक्तिशाली था कि किसी भी तांत्रिक को वहां पर ठहरना ही नहीं देता था और वो तांत्रिक को भी मारने के लिए उतारू हो जाता था। अनेक दिनों तक राजा को बड़ी वेदना सहनी पड़ी कि उनकी कन्या है वो कितनी दुखी है। अंत में उन्होंने उस भूत से ही पूछा, उस राक्षस से पूछा कि तुम्हारे निवारण का कारण क्या है, तुम्हारे निवारण किस प्रकार किया जाए, तुम ही बताओ, हम तो सारे उपाय करके थक गए। तब उस राक्षस ने कहा कि यहाँ पे रामानुजाचार्य नामक एक आचार्य रहते हैं, एक वैष्णव रहते हैं, उनके चरणों की धूल लाकर अगर मेरे सर पर रख दो तो मैं उनको छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने रामानुजाचार्य को लेने के लिए भेजा और वहां पे जाकर उनके चरणों की धूल मंगवाई। उनके चरणों की धूल जब उस राजकुमारी के सर पर लगाई गई, तब वो भूत है, वो राक्षस है, वो एक बहुत ही दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम की तरफ जाने लगा कि उनके चरणों का स्पर्श करने मात्र से, वैष्णव के चरणों का स्पर्श करने के मात्र से ही उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। जो पाप, जो श्राप युक्त जीवन जी रहा था, वो श्राप से मुक्त हो गया। भक्तों, आज हम जाते हैं ना गंगा नदी में स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। गंगा नदी भी जब इस धरती पर आ रही थी तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मैं इस धरती पर जा तो रही हूं, अनेक लोग आकर मेरे अंदर स्नान करेंगे, मुझे अपवित्र कर देंगे और मैं सबके पाप धोते धोते मैं स्वयं मैली हो जाऊंगी, तो मैं किस प्रकार मेरे पापों का निवारण करूंगी। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम जाकर लोगों का उद्धार करने के लिए जाओ। जब भी तुम्हारे पाप बढ़ जाएंगे ना, अगर कोई वैष्णव आकर तुम्हारे अंदर स्नान कर लेगा तो तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्तों, समझने वाली बात है कि एक तरफ संपूर्ण विश्व के लोग गंगा नदी में जाकर स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, परंतु दूसरी तरफ वैष्णव है, वो जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर गंगा मैया के पापों को भी वो धो देते हैं। वैष्णवों के शरणों के रंज की इतनी महिमा है, जहां जाते हैं वहां पे तीर्थ बन जाता है। एक तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं वैष्णव। किसी भी स्थान पे जाकर वैष्णवों के शरण कमल जहां पे गिरे ना, वो स्थान ही तीर्थ हो जाता है। इस प्रकार आज के सत्र में हमने समझा कि वैष्णवों की महिमा क्या है। अर्जुन यहाँ पर अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया, द्रवित हो गया। वो डर के मारे नहीं हो रहा था, वो करुणा के मारे ऐसा हो रहा था, क्योंकि भक्त का स्वभाव है कि वो अपने द्वारा किसी और को दुखी होते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार आज के सत्र का श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय।